अस्सलाम वालेकुम जी, फैज़ान चौधरी को आप देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी राय साकिब खरल साहब। साकिब भाई, क्या लगता है खान साहब ने जो दावा किया था कि आज का जलसे ने उनके पिछले तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो टूटा रिकॉर्ड? हर तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्यों? माजी में वो हर्डल्स नहीं हुआ करती थी जो आज थी। आज कंटेनर लगा के लाहौर को कंटेनरस्तान माजी में नहीं बनाया गया जिस तरह आज बनाया गया। माजी में इस तरह की बारिशें नहीं होती थी कि पहले से पानी खड़ा हुआ, आज हुआ है। माजी में यूँ इंटरनेट बंद नहीं किया जाता था कि कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कर दिया गया। माजी में यूँ छापे नहीं मारे जाते थे जो पिछले कई दिनों से मारे जा रहे थे। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहर्रिक कारकुनान अज़हर मशवानी जैसे नहीं उठाए जाते थे लोगों में खौफ व हरास पैदा करने के लिए। अब वो खौफ व हरास भी पैदा किया गया। सो खान ने हर तरह से रिकॉर्ड तोड़े। ठीक है। और आज जो कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए हैं, वो तर्जमान पुलिस का तो ये कहना है कि सिक्योरिटी के लिए किया गया उन्होंने। तो लोग कम आएंगे, सिक्योर रहेंगे घरों में। इसका मतलब तो यही है ना कि कंटेनर लाते रहे, लोग नहीं आने, कराए सिक्योर रहेंगे। और भाई सिक्योरिटी आपने यहाँ पे देनी थी, कंटेनर लगा के रास्ते बंद करके सिक्योरिटी नहीं देनी थी, यहाँ पर पुलिस लगानी थी। और बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर पुलिस नजर नहीं आई है। मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि पुलिस सिर्फ जहाँ पर कंटेनर लगा के रास्ते रोकेंगे वहाँ गड़िया। यहाँ पे एक बात खूबसूरती की है, कम अज कम मन गए के कंटेनर लाए ने, वरना तो मन भी कहते सची लाए नहीं है पुरानी, कम अज कम मन गए के कंटेनर लाए। और साथ ही साथ वो ये भी एक चीज़ देखने में आई है, ना एंट्रेंस गेट पे कोई एहलकार खड़े थे। ग्रेटर इकबाल पार्क की जो लोकल सिक्योरिटी है वो ही कह रही थी, और मतलब चंद एक एहलकार है, मतलब वैसे सिक्योरिटी नहीं थी जैसे पहले होती है। तो क्या वजह है इसकी? हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि थ्रेट्स है। थ्रेट अलर्ट है, थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है और बहुत कम सिक्योरिटी है। ये लम्बे फिक्रिया है और ये केयर टेकर सेटअप को सोचना चाहिए कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के मकबूल तरीन मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर का जलसा था। और ये जो अवाम यहाँ पर आई है ये पाकिस्तानी है, इनकी सिक्योरिटी उनका फ़र्ज़ था और वो फ़र्ज़ बदकिस्मती से नहीं निभा सके। तो एक तरफ निगरान वज़ीर आला साहब कहते हैं कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा या पुलिस की तरफ हाथ उठाएगा हाथ तोड़ देंगे हम, तो दूसरी जानिब जो है वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो नहीं पूरी कर रहे। तो मोहसिन नकवी साहब को क्या मतलब, वो क्या सोच के ये सब कह रहे हैं? यार मैं जमहूरी आदमी हूँ, की कमा रहे थे आके कि रियासत का जो रवैया एक सियासी जमात के साथ है और इस तरह के रवैये इस हद तक शिद्दत नहीं हो सकती। लेकिन माजी में भी लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं यार, नून लीग के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं। मैं उसकी मिसाल एक देता हूँ, राना सनाउल्लाह वाला केस। गलत केसेस माजी में लोगों पे बने, नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ को रगड़ा लाने की अखीर हो गई है ना। ऐसे सारे बदले ले जा रहे हैं, तो पता नहीं केड़े केड़े बदले तहरीक इंसाफ तो ले जा रहे हैं। लेकिन इन रगड़ों में ये हुआ कि तहरीक इंसाफ एक मंजी हुई, रजिस्ट करने वाली एक सियासी जमात बन गई। साकिब भाई, मशवानी भाई की बात करूँगा, जिन्हें पिछले 2 दिन से वो लापता हैं। एक चोरी से रिलेट किया जा रहा है उसको, जो 50 करोड़ गालबन जो है वो गायब हुए हैं कहीं से। कोई बातें सुनने में आ रही हैं कि कोई ब्लैक का पैसा था जो गायब हो गया, उस मद में हुआ है। आपके घर से ब्लैक का पैसा निकला है मैं मान जाऊँगा, तुम मेरे ते भी इल्ज़ाम लाओगे तो मैं सोच लवांगा दूजी बारी कि यार हो सकता है मेरे घर भी कोई वादे घाटे वाला यार बेली आया होए तो रख गया होए। इमरान खान के घरों कहोगे ना ब्लैक का पैसा टिकटा बेच के निकला है तो मेरा मन्ना कर नहीं यार। ये जो बातें निकल रही हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या कहेंगे, डिजिटल मीडिया की रूमर्स हैं, इन पर कॉमेंट ना किया करें। डिजिटल मीडिया की रूमर के ऊपर जब हम कमेंट करके हम उस रूमर को मजीद फैलाते हैं, उन पर कमेंट ना किया करें। और क्या लगता है मशवानी भाई, कब तक उनका कोई अता पता मालूम हो जाएगा? प्रेयर्स इस वे, दुआएं मेरी उसके साथ हैं, मेरी तमन्नाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात उसके साथ हैं। मेरा किसी भी सियासी जमात के कारकुन लीडर से ताल्लुक़ हो तो मैं उसको खुल के ओन करता हूँ। मेरे नून लीग में भी बेहतरीन दोस्त हैं, मेरे तहरीक इंसाफ में भी बेहतरीन दोस्त हैं। उन बेहतरीन दोस्तों में से मेरे असातिज़ा जो हैं दोस्त, उनमें से अज़हर मशवानी भी एक है। मैंने लोगों के उससे काम करवाए हैं, बेतहाशा करवाए हैं। आपका कोई काम साफ़ी का किसी का होता था, अज़हर मशवानी एक मैसेज दूर होता था हमसे। ये सामने खड़े हुए साहिबान, सबके काम अज़हर मशवानी आता रहे, खिदमत खल्क करता रहे। मेरी दुआएं उसके साथ हैं, मेरी तमन्नाएं उसके साथ हैं, मेरी ख्वाहिशात उसके साथ हैं। अल्लाह करे कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल वो रिकवर हो अपने अहले खाना के साथ अपने घर में। आखिर में एक कमेंट करते चलें, कितने कारकुन जो है यहाँ पर मौजूद होंगे? क्योंकि कल से दानिश्वर बैठ जाएंगे, कहेंगे 1000 2000 अभी से बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी जब ये जलसा का भरी जा रही थी, जब भर गई थी तो मैं यहाँ से निकला हूँ, दादा साहब के पास गया हूँ, मुझे कुछ डेटा दफ्तर भेजना था। तो जब मैं डेटा दफ्तर भेज रहा था, मैंने ट्वीट्स देखी हैं तो दानिश्वरों ने काम स्टार्ट कर दिया। दानिश्वरों के लिए मैं हमेशा से एक चीज़ कहा करता हूँ कि वो बंदा जो फील्ड में नहीं है, जो मौके पर मौजूद नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं कर सकता। वो रिपोर्ट करता है तो अपने रिपोर्टर होने का, अपने साफ़ी होने के ऊपर सवालिया निशान लगाता है। और उन लोगों को कोई हक नहीं है कि जो फील्ड के अंदर मौजूद नहीं है वो रिपोर्ट करें।
इसको आप 10,000 कहिए, इसको लाख कहिए, आप 2 लाख कहिए, जस्टिफाइड होगा। कैमरा एंगल, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं उसी एंगल से बात करूँगा। 20-30 हज़ार बंदा जब फैज़ान इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद कोई भी नंबर दे दिए जस्टिफाइड होता है। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। ये सीनियर सहाफ़ी साकिब भाई मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स किए हैं 2-3 मामलात पे। एक तो तादाद के बारे में, दूसरा जो अज़हर मशवानी जो PTI के मीडिया वर्कर भी हैं, सरगर्म कारकुन भी हैं, वो लापता हैं, उस हवाले से भी। अब देखना ये है कि क्या अपडेट्स आती हैं और क्या कहा जाता है इस बारे में। साथ साथ आपको अपडेट रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।